राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा जो कि 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? सूरत में लगाया, जो कि कहाँ पे है? ये गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को हम लोग उड़न परी भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि झीलों की नगरी कौन सा शहर होता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। भारत में पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? आपकी ओजोन लेयर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपकी अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु थे। ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आपकी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त हुआ है? आपका क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। और इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? इनका फिल्म से है। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका पटियाला में है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आगा खां के बारे में। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली, जो कि कहाँ के निवासी थे? मार्कोनी के। इटली के निवासी थे और इनका नाम क्या था? मार्कोनी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपकी नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब साहब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपकी श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपकी कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए उगता या फिर डूबता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। और दूध से दही किस विषाणु के कारण बनते हैं? लैक्टोबैसिलस की वजह से बनते हैं। पराश्रव तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? ये होती है एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ें। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम होता है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा, जिसको हम लोग कुनिन भी बोलते हैं, किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये होता है रफलेसिया।
नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, आपका शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, ये आपका काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट हमारा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से। ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैं देख चुका हूँ अलग अलग एग्जाम में, है ना, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, आपका अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो कि बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, पानीपत में हुए, जो कि कहाँ पे है, ये हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, आंध्र प्रदेश। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आपका क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ें। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है, 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है अयोध्या। जयपुर की स्थापना किसने की थी, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, आपका फुटबॉल से है। और सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपका दिया गया था रुडयार्ड कपलिंग को। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, कालिदास। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। ओडिशी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपका ओडिशा का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका 3287263 वर्ग किलोमीटर, इतना भारत का पूरा क्षेत्रफल माना गया है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर। आगे बढ़ें। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन आपको लूसेंट की जो पीछे बुक पलटोगे ना, उसमें विविध होता है, उस विविध से आपको मिल जाएंगे। आप एक स्पीडी किताब आती है जो कि रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है, तो उसमें भी आप पीछे पलट के देखोगे, उसमें भी मिसलिनियस यानी विविध होता है, उसमें से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे बुक को मिला करके सारे क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, चलो बिना रुके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, चावल बहुत खाते हैं भारत के लोग, है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका पेरिस, जो कि कहाँ है, फ्रांस में। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। आगे बढ़ें। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, ये आपकी कनाडा की है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, आपकी चाइना की है। म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, की मुद्रा कौन सी है, आपकी ज्ञात है। नेक्स्ट है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, ये आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, चलो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि भारत के
किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आपकी सिक्किम की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पेनाल्टी कार्नल का संबंध किस खेल से है? आपका हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में सर्दियों के टाइम पे वर्षा होती है। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी होती है? आपकी रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? आपका लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? आपके 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? आपका महानदी पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं। बाइनरी भाषा मतलब एक 0 और एक 1, यही 2 अक्षर सिर्फ होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपकी कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेज दिया था? बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यह थी आपकी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका 7वां है। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत की मानी गई है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर है। और तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? आपका पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां यानी 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये चीज़ की गई थी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? आपकी कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आपकी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर। Have you ever wondered why you can smell something and almost feel like you can taste it sometimes? Like imagine you're baking cookies and the smell रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? आपकी बैरन द्वीप, जो कोई अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को खरीदा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपका सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? आपका अकबर में। अकबर के दरबार में कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका
परिवर्तित रूप है आपका चूना पत्थर का। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आपकी पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका H2O। नेक्स्ट है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। और समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ें। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में। और भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया? तारापुर में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। और शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने। आगे बढ़ें। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई से जैसे हम आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? आपका शनि ग्रह। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? आपका थाईलैंड है। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपका ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आपका चिपको आंदोलन। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? आपकी सिंगापुर में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, जो कि बिहार में है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? 38 पैरेलल लाइन किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ पर किसके संरक्षण में हुई थी? ये आपकी रचनाएं हैं, आपकी कालिदास की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में है। ठीक है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके गोल्फ से हैं। सांभर झील किस जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? आपका राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं, खेलते समय घोड़ों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? आपकी जयदेव ने। और खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आपका भरतपुर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर। भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, वहाँ पर पाए जाते हैं। मीन कैंप, जो कि मेरा संघर्ष, किसकी जीवनी है? आपकी एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, नहीं कह सकते हो कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका गोवा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। और तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में। आगे बढ़ें। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि कहाँ पे है? हॉलैंड में। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था? सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भरा पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापना। आगे बढ़ें।
अमजद अली खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये आपके सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसको हम लोग गरसप्पा या फिर वो शरावती नदी पर, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? कोलार में, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड लेता है। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश है, खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्फ कोस्ट। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका का खोज किसने की थी? अमेरिका का खोज किसने किया था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में गाया गया था। आगे बढ़ें कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने, जो कि कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल कौन सा है भारत का? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका बरगद है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके शासनकाल में हुई थी? 483 BC में, राजगृह में। और उस टाइम पे शासक कौन था? अजात शत्रु। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? आपके अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे देंगे? ये उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति देना चाहें तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80 हैं, जो कि कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडाग्राम, जो कि कहाँ पे है? वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ पर किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी हुई थी 98 AD में, कुंडल वन में हुई, जो कि कश्मीर में है। और उस टाइम पे शासक कौन था? कनिष्क। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, आगे बढ़ें। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जो कि कौटिल्य को कहते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह आपके केरल का है। ठीक, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मखेला, या फिर आप इसको मिल्की वे भी कह सकते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, जो भैंस की नस्ल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर है? आपका गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने वाली बात है, जो समझ लो। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जो झंडा होता है ना, ये साइड में रखो बाबा, मैंने अपना तो आप बताओगे 3:2। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन में चेंज कर दे कि चौड़ाई और लंबाई, अक्सर क्वेश्चन में देखा गया है पहले वो पूछ लेगा चौड़ाई, उसके बाद लंबाई। और अगर B/L पूछेगा तो आप 2:3 लगाओगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। दिखने में भले ही वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देता है और वहीं पर आप अपना 1 नंबर गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई में ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ें।
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आपका हीरा है। आगे बढ़ें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बता चुका हूँ, काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई, जो कि वर्तमान में हम जिसको मुंबई बोलते हैं, मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? आपकी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये आपके थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में। आगे हम लोग बढ़े। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में। ये कहाँ पे है? आपका हॉलैंड में। देखो यहाँ पर जितने संयुक्त राष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन थे सारे आपके तुरंत यहाँ पर कवर हो गए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करने वाली है। बहुत मेहनत लगी है ऐसे वीडियो को बनाने में, लगातार मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए, है ना। तो अगर कम से कम मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सभा संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आगे बढ़ें। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 वर्ष पे होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा शहर है? क्षिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपकी चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये आपका है 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ें कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना। बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? ये आपका थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका असम में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मातन। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होता है, उदंड मातन वाला, है ना। आगे बढ़ें। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रसिया से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? आपका हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनो तवाई। आपको हम लोग पास्कल का नियम भी कहते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटन क्या है? आपका मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? आपका ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसोप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस से हुई थी, जो कि कहाँ पे है? यूनान में 1896 में।
आगे बढ़ें कि भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां पर जीता था? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? आपके टोक्यो, जापान में हुए। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से है। आगे बढ़ें। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की वजह से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात थे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था? ये अकबर था। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है कि सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ें। वास्को ड गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। और चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ब्लड ग्रुप ओ। ये ग्रुप वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, सबको पता होगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये आपकी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पे है? आपका दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आपका मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ें। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपकी गुरुमुखी। भारत की प्रमुख मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वेदों की ओर लौटो, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार। आगे बढ़ें। इंक